दो साक्षात्कार दिए हैं और एक बहुत हमारे देश की और विश्व में भी मान्यता प्राप्त बड़ी कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। हिंदी माध्यम से भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमको एक प्रॉपर बेसिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। हिंदी मीडियम में कई सारे सालों से ये ट्रेंड चलता आया है कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा चयनित होते हैं और कारण भी है उसका कि हिंदी माध्यम में जो कंटेंट है थोड़ा सा कम है और विद्यार्थी भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जब आप सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे, यानी जिसकी पहली पोस्ट आईएएस की होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, देन आईपीएस, आईएफएस एंड मोर देन अलग अलग सर्विसेज उसमें होती है। तो हिंदी माध्यम से जब आप तैयारी करने का सोचें तो सबसे पहले कक्षा 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसको आप लोग रीड करें। अगर आपका मन है कि हमको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है और हम चाहते हैं कि दिल्ली या इलाहाबाद जाए या कहीं भी जाए या फिर गांव से रह के ही तैयारी करें, आज के समय में आप गांव से रह के भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, अनअकैडमी, बायजूस, बहुत सारे ऐसे मंच है जहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो है आप आसानी से गांव से भी आप जुड़ सकते हो। आपका सवाल था हिंदी माध्यम से तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आप हिंदी माध्यम से होकर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अनुशासनबद्ध तरीके से अगर आप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते, जैसे आपको बेसिक्स पे काम करना चाहिए। यूपीएससी कभी फैक्चुअल नहीं पूछता, जैसे आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे है ना, उसमें ये नहीं होता कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या पहला व्यक्ति, इस टाइप के कोई क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में दिखाई नहीं देंगे कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नहीं मिलते। वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें आप कितने मजबूत हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी 11th 12th, ज्योग्राफी के लिए 6 to लेकर 12 तक की क्लासेस का बेसिक आप पहले अच्छे से अध्ययन कर लें। देन उसके बाद एक एक टेक्स्ट बुक है ना, मैं सर को बुक लिस्ट दे दूंगा है ना, और चाहे तो सर से मेरा नंबर भी ले लें, मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा और प्रॉपर तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप मेंस लिखेंगे, जब प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, जो 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स है जिसमें आपको एक जीएस फर्स्ट होता है, इसमें आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पार्ट